हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। अब आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है चतुराई। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दें। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहां वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा। एक छोटी लड़की बेटी थी। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई हैं। राजा उसके इन जवाब से खींच गया था। राजा अब वह गुस्से से पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हूँ? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसी की किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बताना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातें का मतलब समझा दूँ तो आप मुझे क्या दोगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा उठ पड़ी। वह बोला, जो मांगूंगी वह दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातें का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको आपका वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बताओ तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब है कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का आसमानी पानी से गिरता हुआ रोकना था। हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी, भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटों को काटने गए हैं। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से साथ पूछा, और तीसरी चौथाई बात का मतलब बेटी बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करनी गई है। इसका मतलब था कि अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है। यानी यही था कि
एक का दो करने गई हैं। रही चौथी बात, तो उस समय मैं बात बना रही थी कि और उससे एक चावल निकाल कर देख रही थी कि बात पूरी तरह से पका है या नहीं। इसका मतलब कि एक चावल देखकर ही जान जाती है कि पूरा चावल पका है या नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तुम्हें मुझे कल क्यों नहीं बता सकी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया। लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं बात बना रही थी। अगर मैं आपको बातें का मतलब समझाने लगी तो बात गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इन बातों को बताती आपने कर्ज माफ कर दिया है तो मेरे बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर आपने कर्ज माफ कर दिया है। जहां इनका विश्वास हो जाएगा वही खुशी भी होगी। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यहाँ लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर चुका हूँ। अब तुम्हें यह तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चित होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी चुतराई। तो आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो को आपको पहले सूचना मिल सके। तो धन्यवाद आप सबका हमारी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू।